अगर आपने कामयाब होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सुबह प्रातःकाल उठो और देर रात तक मेहनत करो। देखिए, एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य ही चूमेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। देखो, गुरुदेव बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है इन्होंने। अश्लेषा नक्षत्र में गोचर प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्मांड के अंदर जब भी ग्रहों के गोचर में बदलाव होता है, इसका असर सभी जातकों पर पड़ता ही पड़ता है। और गुरुदेव बृहस्पति तो क्या है, नव ग्रहों के गुरु हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया हुआ है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए महर्षि अंगिरा, उनके सपुत्र हुए जीव। बड़े ज्ञानी, बचपन से ही ज्ञान की इच्छा रखने वाले, ज्ञान प्राप्त करने वाले। वो शंकर जी के एक प्रिय भक्त बनारस में आ गए। बचपन में ही शंकर जी की घोर तपस्या की, वरदान दिया शंकर जी ने, आज के बाद तुम्हारा नाम देव गुरु बृहस्पति हो जाएगा, 9 ग्रहों में तुम गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे, सभी तुम्हारी पूजा करें। भाग्य के कारक कहलाओगे तुम, शिक्षा के, ज्ञान के कारक, संतान के कारक, पत्नी के लिए पति के कारक। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना कोई भी खुशियां प्राप्त नहीं कर पाएगा। तभी कहते हैं ना, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव बृहस्पति अच्छे नहीं होते, नीच के हैं, षड्बल में कमजोर है, डिग्री वाइज कमजोर है, उनका भाग्य कभी साथ नहीं देता। 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, 4 कदम पीछे हो जाते हैं। संतान पक्ष में बार बार दिक्कत आती, कुटुंब आगे बढ़ते नहीं, शिक्षा का अभाव हो जाता है घर के अंदर, पति पत्नी में हमेशा अनबन रहती है, शादी होने में भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, यानी खुशियां कोई मिलती ही नहीं है। जब तक गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद नहीं होगा, खुशियां प्राप्त आप नहीं कर सकते। धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब कुछ गुरुदेव बृहस्पति ही देने वाले हैं आपको। आशीर्वाद जब तक नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। वही गुरुदेव बृहस्पति बुध के नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में इनका गोचर प्रारंभ हो चुका है। बुध क्या है, बुद्धि के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं। आज बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर तक अश्लेषा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, ध्यान दें, उच्च राशि में है, अतिचारी अवस्था में है, वो साथ में बुध के नक्षत्र में भी आ गए। बुध कहाँ के स्वामी हैं तुला राशि के, एक तो 12th उसके स्वामी है, दूसरे आपके भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य के स्वामी बुध के साथ भाग्य के कारक गुरु, कितना सुंदर मिलन हो गया। अब कई घर जागृत हो गए यहां से। कौन से, कहाँ गोचर करें, एक तो कर्म स्थान, ये जागृत हो गया। दूसरा हो गया आपका भाग्य स्थान, 12th हाउस, यहाँ से दृष्टि जाएंगी 5, 7, 9, 5, 7, 9, ये सारे घर जागृत हो गए। इन घरों का फल आपको यहाँ मिलने वाला है। जो जो कारक तत्व हैं इन घर के, सब आपको प्राप्त होने वाले। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 7 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। गुरु की जब दृष्टि पड़ती है ना किसी चीज के ऊपर, पवित्र दृष्टि होती है, अमृत तुल्य दृष्टि होती है, सब कुछ बदल देते हैं। ऐसे ही एक गुरु और शिष्य जंगल से जा रहे हैं, यात्रा से वापस आ रहे हैं अपने आश्रम के लिए, रात्रि हो गई। अब रात कहीं रुकना तो पड़ेगा, जंगल का रास्ता है। एक कुटिया में रात को विश्राम किया। उनकी हालत देखकर जो गुरु थे बड़े दुखी हुए। एक भैंस है, भैंस का दूध निकालते हैं, वो बेचते हैं, उसी से गुजारा करते हैं। जमीन है आगे, बहुत बढ़िया जमीन, लेकिन बंजर जमीन है, कुछ हो नहीं रहा जमीन।
बड़े दुखी हुए। उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए गुरुदेव, प्रातः काल ही अपने शिष्यों को कहते हैं इनकी भैंस निकालो चलो। वो शिष्य बड़ा है, वो जिसने हमें आश्रय दिया, रात को रुकाया, अपने पास सेवा की हमारी इतनी, उसी से ये काम कर रहे हैं। लेकिन शिष्य तो शिष्य, साथ में लेके जाना पड़ा भैंस को। कई बरस बीत गए। जब गुरुदेव भगवान के पास चले गए, चलाना कर गए, शिष्य तो उसी दिन से हैरान, परेशान, दुखी। अब सोचने लगा, अब जाकर देखना चाहिए उनकी क्या हालत है, उनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, वो टूटा फूटा झोपड़ा नहीं है, वहां बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई। वहां वो किसान उसी में रहता है, वो गरीब आदमी उसी में रहता है। जब उसने देखा गुरुदेव के शिष्य को, चरणों में पड़ गया, अगर आप और आपके गुरु ना आते हमारा कल्याण नहीं होता। आपके गुरु की नजरें हमारे ऊपर पड़ी, हमारा कल्याण हो गया। क्यों? हमारी भैंस को जब आप लेकर गए तो हमारे पास खाने पीने का कोई प्रबंध और था ही नहीं, कमाई का कोई साधन ही नहीं था। हम क्या करते, क्या ना करते। भूखे प्यासे मर गए। बंजर जमीन थी, लेकिन लाचार वश हमने क्या किया, उसी बंजर जमीन को जोतना प्रारंभ कर दिया। आज देख लो सोना उगल रही है। उसी से हमारे दिन एकदम बदल गए, जीवन बिल्कुल बदल गया है। ये आशीर्वाद मिला आपके गुरु का। तब समझे शिष्य कि गुरु ने आशीर्वाद दिया है। गुरु के मन में कुछ और था। इनकी दरिद्रता को, इनके गरीबी को देखकर खुश नहीं होते, इन्हें आशीर्वाद दिया, या इनके दिन ही बदल गए। ये है गुरुदेव बृहस्पति। बदलने को आए तो एकदम तकदीर बदल देते। यही तकदीर आपकी भी बदल सकती है, आप भी बदल सकते हैं अपनी तकदीर। जन्म कुंडली को देखना है आपने। दोस्तों ये गोचर है, ध्यान देना। तुला राशि वालों के लिए गोचर है। करोड़ों लोग होंगे तुला राशि वाले, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है। तभी सबको अलग अलग फल मिलते हैं, एक जैसे फल किसी को नहीं मिलते। किसी के ग्रह कुछ अच्छे होते हैं, किसी के थोड़े से पीड़ित होते हैं। अपनी जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह अगर पीड़ित हैं तो उनका उपाय भी करना है आपको। दूसरे खुशियां मना रहे हैं, उनको खुशियां प्राप्त हो रही हैं, आपको क्यों नहीं हो रही? इसका कोई कारण तो होगा। किसी से भी विश्लेषण करवाइए, लेकिन विश्लेषण करवाइए, अगर पीड़ित ग्रह तो उनका उपाय भी कीजिए, आप भी सारी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। अब अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है तुला राशि वाला। आपके कैरियर स्थान पे गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। साथ में बुध का साथ भी मिल गया। बुद्धि के कारक, बिजनेस के कारक, यानी बिजनेस यहाँ चलने वाले हैं जबरदस्त। आपको इनके पास काम नहीं था, काम के लिए भटक रहे थे, नौकरी के लिए भटक रहे थे, या बिजनेस के लिए भटक रहे थे, यहाँ काम उनका स्टार्ट हो गया। अगर काम मंदा पड़ गया था, वो काम भी चलना शुरू हो जाएगा। नौकरी में कोई अड़चन थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। यानी कैरियर यहाँ जंप मारने वाला है। जो मैनेजमेंट में है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। वैसे भी दूसरों को बुलाएंगे, यहाँ ज्ञानवान लोगों को बुलाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। गुरु ज्ञान के कारक है कि कैसे कैरियर को आगे बढ़ाया। अच्छा, अब भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि बुध भाग्य के भी स्वामी हैं और 12th हाउस के भी स्वामी हैं। अब भाग्य आपके साथ साथ चलेगा, लक आपके साथ साथ चलेगा। कोई डील करनी है, डील कर लीजिए, यहाँ लक आपके साथ चलेगा। अगर कोई विदेश जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या विदेश में जो लोग रहते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, उनके काम भी यहाँ ज़बरदस्त होने वाले। जॉब में प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस और ज़बरदस्त चलने वाले। यानी सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब 3 दृष्टि होती है गुरु की, 5 7 9। कहाँ का? ये 5वीं दृष्टि। इस घर को जागृत किया। धन का स्थान है, सेविंग का स्थान है, वाणी का स्थान है। सबसे पहले तो क्या होगा, वाणी में मिठास आएगी, क्योंकि तुला राशि वाले ये वाणी स्थान मंगल है इसके स्वामी, थोड़े गुस्से वाले, थोड़ा थोड़ा बीच में अचानक गुस्सा भी करते हैं। अब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, गुस्सा समाप्त हो जाएगा, पवित्र दृष्टि हो जाएगी। कुटुंब का स्थान है। अब गुरु की दृष्टि पड़ी, कुटुंब में कुछ ना कुछ तो होगा, नेचुरली बात है। या तो कोई संतान प्राप्ति होगी, या किसी की शादी होगी। कुटुंब में बढ़ोतरी होने वाली है। धन का स्थान है, धन सेविंग, यानी इतना पैसा आ जाएगा, कर्मों से इतना पैसा आ गया आपके पास, बिजनेस से या जॉब से। कर्जे तो सारे उतार भी देंगे आप, तो साथ में दूसरों की मदद भी करेंगे।
यहां से दृष्टि जाएगी आपकी फोर्थ हाउस में। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का स्थान है फोर्थ हाउस। या तो प्रॉपर्टी लेंगे, कोई डील करेंगे प्रॉपर्टी में, या घर की रेनोवेशन करवाएंगे, घर के सुखों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आप यहाँ करेंगे। घर का माहौल धार्मिक मांगलिक हो जाएगा, कोई कथा कीर्तन सत्संग वगैरह ये चलता रहेगा। जब नौवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी आपके सिक्स हाउस में, नौकरी का स्थान है, ध्यान देना। अपनी राशि को दृष्टि देंगे, अपने घर को और मजबूत करेंगे, छठे घर को। भाग्य के स्वामी बुध भी साथ में है, तो यानी क्या होगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी लगने का समय हो गया। प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है। शत्रुहंता का भी काम होगा यहाँ। जो विरोध में आपके लोग आ गए थे वो दूर भागेंगे, या तो मित्र बनना चाहेंगे। रोग रिपो ऋण तीनों से छुटकारा मिलेगा। कोई कर्जा है, कर्जे तो सारे उतर ही जाने हैं, दूसरों की मदद भी करेंगे। और कहाँ के स्वामी हैं, यहाँ के तो हो ही गए, साथ में आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं। जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं या करते हैं, उनके काम बढ़ने वाले। कोई भी कंपटीशन है आपका, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई कंपटीशन है, वो कंपटीशन आपके 100% क्लियर होंगे। यहाँ मेहनत करेंगे, यात्राएं होंगी, छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन कैरियर के प्रति यात्राएं होंगी। मेहनत करेंगे तो सारी खुशियां प्राप्त करने की। बस यही देखना है जन्म कुंडली के अंदर। अगर आपके गुरु पीड़ित हैं, बुध पीड़ित हैं, तो उनका उपाय कर लीजिए, उनको मना लीजिए। मनाना कैसे है, सबसे पहले तो बुजुर्गों की सेवा कीजिए। घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन एक बार पढ़ लें या सुन लें, बहुत जरूरी है आपके लिए। और साथ में ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साह गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। पीले वस्त्रों का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें, कल्याण होगा। शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, लाइफ पार्टनर को खुश रखें। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम साह शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते हैं। आपके भाग्य के स्वामी बुध है। गणपति जी की पूजा कीजिए, ओम गंग गणपति नमः। गणपति के चरणों में दुर्वा और नारियल अर्पित कीजिए, कल्याण होगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महा